जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस कहानी को मैं आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ा दिया हूं। अगर आपको वीडियो नहीं देखे तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो सभी के सभी प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन कहता है ना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कहानी है, बी में निबंध है, सी में आपका नाटक है और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, तो एक याद रखिएगा निबंध है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है ना, वो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। ठीक है, बी में दिया गया रामविलास शर्मा, सी में दिया है गुणाकर मौर्य और डी में दिया है अजय प्रसाद द्विवेदी। लेकिन आपका आंसर इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी में है 15 अप्रैल 1892 ईस्वी में, सी में दिया गया है कि 25 अप्रैल 1896 ईस्वी में, और डी में दिया गया है ना, डी में दिया गया है 29 अप्रैल 1898 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? एक महूमद एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जन्म किस परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश और सी में दिया गया है महाराष्ट्र और डी में दिया गया है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मध्य प्रदेश में हुआ था। महूमद एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है भगत सिंह, डी में है भीमराव अम्बेडकर और डी में दिया गया है महात्मा गांधी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भीमराव अम्बेडकर जी को है ना संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। और इनका हम आपको बताए थे कि भीमराव अम्बेडकर जी का अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो संविधान जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनके अन्य नाम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन कर रहे थे। तो हम आपको बताए थे, याद कीजिए कि भीमराव अम्बेडकर जी का प्रेरक व्यक्ति कौन कर रहे थे। तो याद रखिएगा बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन में ए में दिया गया है जाति प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में है अशिक्षा और डी में है भ्रष्टाचार। तो जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, जाति। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा ही है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका कि लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है उद्योग धंधों को, ऑप्शन ए में दिया गया है उद्योग धंधों की कमी, बी में दिया गया है जाति प्रथा, सी में दिया गया है कार्यकुशलता और डी में दिया गया है प्रतिकूल परिस्थितियां। ठीक है, तो लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो याद रखिएगा जाति प्रथा को ही मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन, आगे है बुद्ध एंड हिज धामा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए में है नलिनी लोचन शर्मा, बी में है बिरजू महाराज, सी में है महात्मा गांधी और डी में है भीमराव अम्बेडकर जी। तो जाहिर सी बात हम लोग जाति प्रथा पढ़ रहे हैं, तो उनका जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। तब बुद्ध एंड हिज धामा के जो लेखक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन ए में दिया गया है जयपुर नरेश के, बी में दिया गया है महात्मा गांधी, सी में दिया है बड़ौदा नरेश और डी में दिया गया है पंडित बिरजू महाराज। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है
यहाँ पर दिया गया है आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया स्वतंत्रता पर, बी में दिया गया समानता पर, सी में दिया गया भारतत्व पर और डी में दिया गया इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। हम आपको बताए थे है ना कि डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर जी है जो कैसे समाज का निर्माण चाहते हैं, तो जिसमें क्या हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, है ना, यानी कि आज़ादी हो, समानता हो यानी कि सबके अधिकार हो, और भारतत्व यानी कि भाईचारे का संबंध हो। वैसे समाज को है ना आदर्श मानते थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है भीमराव अम्बेडकर, बी में है महात्मा गांधी, सी में दिया गया है नलिनी बिचन शर्मा और डी में दिया गया है अनामिका। तो जी मेरे दोस्तों आपका जो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया था द कास्ट इन इंडिया, है ना, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लोहार के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए है ना तैयार किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है 1938 में, बी में दिया गया है 1937, सी में दिया गया है 1938 और डी में दिया गया है 1939। जी हाँ दोस्तों, सॉरी 1935 दिया गया डी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, 1936 में हुआ था ये सम्मेलन, है ना। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है ना 1954 ईस्वी में, बी में दिया गया है 1955 और सी में दिया गया 1956 और डी में दिया गया 1960। तो जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछेगा तो दिल्ली में बताइएगा। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था, हाँ सॉरी मृत्यु जो हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं, आगे दिया गया है कि महू मध्य प्रदेश में किसका जन्म स्थान है ना। तो कौन नहीं जानता है मेरे भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि देयर मैगनीज्म किसकी कृति है। ऑप्शन ए में दिया गया है यतेंद्र मिश्र, बी में दिया गया है रामविलास शर्मा, सी में दिया गया है भीमराव अम्बेडकर और डी में दिया गया है अमरकांत। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर, है ना, सॉरी बी नंबर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, है ना, भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, है ना, ये जो कृति लिखा गया था। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा समर्थक, बी में है पालक, सी में दिया गया है उपहास, डी में दिया गया है आचार्य। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, उपहास होता है विडंबना का अर्थ। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है बेरोजगारी, बी में दिया गया है गरीबी, सी में दिया गया उद्योग धंधों की कमी और डी में दिया गया अमीरी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए नंबर हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था, तो वो था बेरोजगारी। क्या था, बेरोजगारी। ठीक है, आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 20 खंडों में, बी में दिया गया है 21 खंडों में, सी में दिया गया है 22 खंडों में और डी में दिया गया है 23 खंडों में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, 21 खंडों में, है ना, ये प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो वार्ड में हिंदी के जो, है ना, पूछा गया कितने खंडों में प्रकाशित हुए थे, तो 21 खंडों में याद रखिएगा। हम आपको, है ना, जब लेक्चर पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है ना। ऑप्शन ए है नलिनी बिचन शर्मा, बी में है यतेंद्र मिश्र, सी में दिया है भीमराव अम्बेडकर और डी में दिया गया है अमरकांत। चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। राइट, इसका आंसर होगा सी नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, है ना। ये जो दिया गया है मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अम्बेडकर के, है ना, विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतर किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर में दिया गया है ए में दलय सिंह यादव ने, बी में दिया गया है ललय सिंह यादव ने और सी में दिया गया है ना रूपक सिंह यादव और डी में दिया गया है ना ललन सिंह यादव। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए थे, है ना, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जैसे सर्वविभाजन जो जाति प्रथा जो है ना, उसको हिंदी में रूपांतर किसने किया था, तो याद रखिएगा, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ललय सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतर किया था।
तो आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर किसने किया था, तो आपको आंसर याद होना चाहिए, ललित सिंह यादव ने किया था। ठीक है, आगे आते हैं, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, है ना, किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया मैक्स मुलर ने कहा, बी में कहा है भीमराव अम्बेडकर ने कहा, सी में दिया बिरजू महाराज ने कहा, और डी में दिया गया आर्य जी ने कहा। तो जी दोस्तों, आदर्श समाज में स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो, ऐसा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कार्य कुशलता के लिए, बी में दिया गया है भाईचारे के लिए, सी में दिया गया है रूढ़िवादिता के लिए, और डी में दिया गया है इनमें से सभी के लिए। सर इनमें से कोई के लिए नहीं। ठीक है, तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्या किस लिए मानता है? ताकि कार्य कुशलता से हो सके, इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भीमराव निर्माण अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता, बी में है समानता, है ना, समानता लिखा गया, थोड़ा सा समानता लिखा गया। ठीक है, समानता होगा जी, यहाँ पे आप लिखना क्या? समानता। ठीक है, ये समानता है। स्वतंत्रता बी में दिया है, समानता सी में दिया गया भ्रातृत्व, और डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो जी हाँ दोस्तों मेरे, है ना, भीमराव निर्माण अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ये ऐसा तीनों होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो, वैसे को ही आदर्श माना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है ना, कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ऑप्शन ए है ना, इस युग में सभी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ऑप्शन बी में कहते हैं जातीय प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। सी में कहते हैं जातीय प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, और ऑप्शन डी में कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इस युग में, है ना, इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ऐसा किसने कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा हुआ। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन सारा इसमें है कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताया था कि भाईचारे का रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अब ऑप्शन खोजिए कि वो है कहाँ। ऑप्शन ए में दिया गया है शहद की तरह, बी में दिया गया है दूध पानी के मिश्रण की तरह। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन ए में दिया गया है उज्जवल भारत का, बी में है उड़ता भारत का, सी में दिया गया है बहिष्कृत भारत का, और ऑप्शन डी में दिया गया है पुरस्कृत भारत का। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर जो होगा भैया, है ना, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, है ना, बहिष्कृत भारत को, है ना। क्या कहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिएगा बहिष्कृत भारत का, है ना, संपादन किए थे। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा सकता है कि बहिष्कृत भारत का संपादन किस पत्रिका ने किया था, है ना। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो है कहता है कि डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1920, बी में दिया गया है 1918, और सी में दिया गया है 1916, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1914। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए में है रामदेव सकपाल, बी में है रामजी सकपाल, और डी में दिया गया मोहन सकपाल, और डी में दिया गया राधे श्याम सकपाल। जी हो मेरे लाडलो, मेरे भाइयों, है ना, जो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राइट बी नंबर हो जाएगा, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो पिताजी का नाम था रामजी सकपाल था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। और एक मैं और बात बता दूं कि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो हिंदी का जब भी आएगा तो 2 वीडियो आएगा। एक तो आएगा आपकी पूरी कहानी आएगी, दूसरी में ऑब्जेक्टिव आएगी, और सब्जेक्टिव आप चाहते हैं
तो मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है उससे आप जुड़ सकते हैं और उसके जरिए हम आपको है ना क्या कर सकते हैं, जो सब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ओके, ऑल द बेस्ट।